आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की मौत के बाद लगातार देश भर में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल मार्च हो रहे हैं और इस वक्त दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में कैंडल मार्च जो है वो आरडीए के सभी डॉक्टर्स जो हैं वो निकाल रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ कुछ डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं। आज का ये कैंडल मार्च आप लोग निकाल रहे हैं महिला डॉक्टर की मौत को लेकर, क्या कहेंगे, क्या मांगा? मैं डॉक्टर सर्वेश, जनरल सेक्रेटरी फोडा। हमारी मांग यही है कि जो कल्पित है उसको तुरंत अरेस्ट किया जाए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और जो ये हमारे साथ हमेशा होता है इसके लिए पूरी तरीके से एक लॉ बननी चाहिए और लॉ में मतलब नॉन अवेलेबल वारंट हो और कल्पित को तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, इसके लिए होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ हम चाहते हैं कि सारे एसोसिएशन को एक साथ आना चाहिए एक प्लेटफॉर्म पे और एक साथ हमें हिट करना चाहिए। सभी एसोसिएशंस को एक साथ आना चाहिए। मैं चाहूँगी डॉक्टर गौतम आप इधर आ जाइए और मुझे ये बताइए कि आप लोग एक कैंडल मार्च आज निकाल रहे हैं, लगातार बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम देख रहे हैं, ट्विटर पर, सोशल मीडिया साइट्स पर इस चीज़ को लेकर आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। क्या मुख्य मांग आप लोग करते हैं यहाँ से, क्या डॉक्टर्स चाह रहे हैं? डॉक्टर्स का जो एक ही डिमांड है कि जो घटना ये घटी है और इसकी वास्तविकता जो है कि कैंपस में ऑन ड्यूटी रहते हुए डॉक्टर के साथ जिस तरह से एक निर्मम हत्या की गई है और एक लड़कियों के साथ जो हम बात करते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो इसकी सुरक्षा पूर्ण हो और जहां भी डॉक्टर ऑन ड्यूटी पर रहते हैं तो डॉक्टर्स ड्यूटी रूम व्यवस्थित रूप से होनी चाहिए जिसमें सारी सुविधाएं हो और ऐसी दोबारा घटना न हो। और जो घटना घटी है इसमें दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ करके और उन्हें जो भी कड़ी से कड़ी सजा देने की जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, ये हमारा अभी का डिमांड है। और आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए मंत्रालय से गुजारिश करते हैं कि डॉक्टर्स के लिए जो डॉक्टर ड्यूटी रूम होती है उसकी व्यवस्था सभी जगह पे की जाए। ये हमारी अभी छोटी सी डिमांड है। तो देखिए कैंडल मार्च जो है सभी डॉक्टर्स जो है वो निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस मामले में जो है वो एक्शन लिया जाए और जो जिन्होंने ये अपराध किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा हो। यहाँ पर कुछ महिला डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद आप लोगों का क्या सोचना है? महिला डॉक्टर्स जो अस्पताल में ड्यूटी करती हैं और बहुत लंबी आप लोगों की ड्यूटी होती है, ऐसे में क्या मन में आ रहा है, क्या आप लोग? Since from this incident we are actually scared, like we are doing 24 hours 36 hours duties but we are not safe in our own campus. What are these things institutions should people should take care ki if girls are on duty they should महिला डॉक्टर सुरक्षित रहे, क्या चाहते हैं आप लोग अपने लिए, सेफ्टी के लिए आप लोग अपनी क्या सोचते हैं? मैं देख रही हूँ कि ब्लैक बैंड जो है वो भी इन लोगों ने बांधा हुआ है। जी, हमारी एक आप इस देश में वैसे भी फीमेल सेफ्टी कितनी कॉम्प्रोमाइज़ है ये पता है, बट हम जहाँ वर्क कर रहे हैं हम एटलीस्ट वहाँ पे अपनी सेफ्टी के बारे में सोच सकते हैं कि नहीं। द इंसिडेंट दैट हैड अकर्ड ये दर्शाता है कि हम एक्चुअली कहीं भी सेफ नहीं है और इट्स जस्ट नॉट अबाउट फीमेल्स। कोई भी रेजिडेंट के लिए यहाँ पे रूम नहीं है, कहीं भी हमारे पास इतने लॉन्ग आवर्स के बाद रेस्ट करने के लिए प्लेसेस नहीं है। एंड इंसिडेंसेस लाइक दिस अगर इस देश में हो रहे अगेंस्ट डॉक्टर्स तो गवर्नमेंट क्या देख रही है, कहाँ पे सेफ्टी है फिर हमारे लिए? क्या महिला डॉक्टर्स अपने आप को आज सुरक्षित महसूस करती हैं या ऐसा महसूस करती हैं कि उनके लिए एक अलग तरह का रूल बनना चाहिए, उनकी सेफ्टी का खास ख्याल हॉस्पिटल प्रशासन को रखना चाहिए? कल मेरी 24 आवर्स ड्यूटी थी, कल मेरी नाइट ड्यूटी भी थी, बट ये जो न्यूज़ आया मैं हर नाइट ड्यूटी में जिस डॉक्टर ड्यूटी रूम में सोती थी मैं वहाँ नहीं सोई क्योंकि मुझे डर लग रहा था। और जो सरकार हमें एक मेट्रो सिटी के हॉस्पिटल में प्रोटेक्शन नहीं दे पाई, वो सरकार हमें सुदूर गांव में पोस्टिंग करती है, तो वो किस आधार पे लड़कियों को ये बोल रही है कि आप नाइट ड्यूटी करो, आप गांव में पोस्टिंग करने जाओ, जब एक मेट्रो के कैलकाटा विच इज़ द प्रीमियर मेट्रो सिटी, वहाँ के हॉस्पिटल में हम हॉस्पिटल को अपना घर समझते हैं, हम वहाँ पे रात को कहीं भी निकलने में डरते नहीं थे। लेकिन कल मुझे डर लगा क्योंकि मुझे ये इंसिडेंस देख के लगा कि मैं दरवाज़ा खोलूंगी, कोई नॉक करेगा एंड समथिंग माइट हैपन। तो ये स्थिति है, इस स्थिति में मैं किस तरह से ड्यूटी करूँ आप बताइए। तो इसलिए हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए और मुझे ये बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि वो लोग इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको शायद सुसाइड का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं चलेगा। और हमें इसमें जैसे निर्भया लेवल का इन्वेस्टिगेशन हुआ था वैसा इन्वेस्टिगेशन चाहिए और हम जो अत्याचार है डॉक्टर्स के अगेंस्ट वो बिल्कुल नहीं सहने वाले हैं। और ये सिर्फ डॉक्टर की नहीं, एक महिला की बात है, एक ह्यूमन बींग, एक इंसान की बात है। तो जस्टिस की जो न्याय है ये सिर्फ एक डॉक्टर के लिए नहीं है बल्कि एक औरत के लिए है और एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर, ये कितनी बड़ी बात है कि एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो अपनी जान की बाजी लगा के पेशेंट्स को बचाता है उसके साथ बलात्कार हुआ है और उसकी निर्मम हत्या हुई है। ये कहीं से भी
टॉलरेबल नहीं है, हम इसको नहीं सहेंगे। बस हम सरकार को ये बताना चाहते हैं और पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जिस देश में डॉक्टर्स को भगवान कहते हैं और जिस प्रदेश में मतलब ये बंगाल में जो है वहाँ हर लड़की को माँ बोलते हैं, उस प्रदेश में ये हुआ, एक माँ के साथ बलात्कार हुआ है और एक भगवान के साथ बलात्कार हुआ है। तो अगर आप राम मंदिर बना रहे हैं तो आपको रावण को हटाना पड़ेगा। तो ये जो बलात्कार करने वाले जो रावण है उनको हटा के ही हमारा राम मंदिर जो वो सफल होने वाला। मुझे बस इतना ही कहना है। धन्यवाद। अस्पतालों में आप लोग किस तरह की मांग करते हैं कि किस तरह की सेफ्टी एश्योर करनी चाहिए, चाहे महिला डॉक्टर हो या बाकी डॉक्टर्स हो, उनके लिए किस तरह की सेफ्टी के एश्योरेंस आप लोग मांगते हैं सरकार से और प्रशासन? आइडियली हम तो पहली बात तो वो जो लेडी डॉक्टर जो एक्सपायर हुआ उसका 35 आवर्स का ड्यूटी कंटिन्यूस चल रहा था। 35 आवर्स ड्यूटी टू क्राइम है बराबर। एक इंसान 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। कोई और प्रोफेशन आप उठा के देख लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स का देख लीजिए, कोई भी बिजनेस क्लास देख लीजिए, कोई 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करता है। शाम होते ही इंसान ढल जाता है। तो मेरा सबसे पहले यही जो न्यायपालिका है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि 12 आवर्स से ज़्यादा ड्यूटी पर डे नहीं होना चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो ड्यूटी डॉक्टर जो बेसिकली रेप्ड और मर्डर्ड हुआ वो खास करके अपने डिपार्टमेंट में ही हुआ। किस प्रकार का ये सेफ्टी प्रिकॉशंस चल रहा है, कोई ऑफिसर नहीं। यहाँ पे भी आरएमएल में भी हम यही देख रहे हैं कि जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है गार्ड्स या स्टाफ आने को बहुत टाइम लग जाता है और डॉक्टर मार खा जाता है। हमेशा का ये इनका प्रॉब्लम चल रहा है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम लव जिहाद की बात करते हैं, हम राम मंदिर की बात करते हैं, हमने इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, हमने अपनी बेटी बहुओं के लिए कुछ नहीं किया है। शर्म आनी चाहिए। हमारी और आपकी बहनें अगर उससे अगर हुआ होता तो आप क्या सोचते? बताओ। इसका जवाब चाहिए मुझे सरकार से, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर करे और हायर एजेंसीज लाइक आईबी और सीबीआई इसमें इंक्वायरी बिठाए और सुप्रीम कोर्ट को इस प्रोसेस को इमीडिएटली प्रोसेस करना चाहिए। डेफिनेटली विद इन 24 आवर्स हमको वो दोषियों को पकड़ना चाहिए, उनका नाम खुलासा करना चाहिए एंड देयर शुड बी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये अपराध किया है। मुझे ये बताइए, आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, देश भर के जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं उन्होंने लेटर इशू किया है। लेकिन क्या सिर्फ ये काफ़ी होगा? क्या ये सिर्फ आवाज़ उठाना काफ़ी होगा? क्या वाकई ही आप लोगों को सरकार के पास या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनके पास जाके इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि हम खुद आए हैं कवरेज के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर डॉक्टर्स ने आवाज़ उठाई है, लेकिन फिर वापस से वो इशू जो है वो वहीं का वहीं होता है, कुछ उसको लेकर एक्शन नहीं लिया जाता है। क्या आप लोगों के अंदर क्या फील करते हैं आप लोग डिपार्टमेंट के अंदर? The main reason behind this kind of oppression against the doctors, such atrocities, and most of the times they go unpunished, is because we are all working doctors. We cannot get away from our duty for too long because we have to serve the patient. There is a humanitarian ground we have to work. And this is the thing that the government and the authorities take advantage of because we cannot sustain a protest too long. The main problem in West Bengal is there is no security in most of the government hospitals. I have worked in West Bengal hospitals for quite some years now. All the junior doctors are the one who are working for inhuman hours over there, and there is not enough security. There is no CCTV coverage. Senior doctors are not there when this kind of incidents happen. तो देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो यही आवाज़ उठा रहे हैं कि लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स डॉक्टर्स के साथ होते हैं, लेकिन जिसको लेकर कुछ खास कार्रवाई नहीं हो पाती है। कुछ महिला डॉक्टर्स हैं, उनसे और हम बातचीत करेंगे। मुझे ये बताइए कि महिला डॉक्टर्स के लिए कितना बड़ा और क्या चैलेंज होता है? क्या परिवार आप लोग की फिक्र करता है जब आप लंबे ड्यूटी पर रहते हैं? हाँ, लंबे ड्यूटी पर हम यहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे कॉल आते रहता है कि 24 घंटा ड्यूटी करनी पड़ती है, कभी कभी 2 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है। तो हम नाइट ड्यूटीज़ भी करते हैं, तो नाइट ड्यूटीज़ में तो इतना सिक्योरिटी नहीं होता जितना सुबह होती है, क्योंकि सुबह ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं तो ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, बट नाइट ड्यूटी में इतना सिक्योरिटी नहीं मिलता। नाइट ड्यूटी में क्या डर होता है एक महिला डॉक्टर को? एक तो हमारा है कि एक जगह पे काम नहीं होता, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना होता है और हर डिपार्टमेंट अलग अलग जगह पे सिचुएटेड है। तो रात में 1 बजे 2 बजे हमारा कॉल्स आता है तो हमें अकेले जाना पड़ता है, हमारे साथ कोई नहीं आता।
और बाकी लोग बहुत लोग स्ट्रीट में जो रहते हैं वो सब बैठे रहते, तो हमें तो डर लगता है उस टाइम पे। इस इंसिडेंट के बाद क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये इंसिडेंट को जस्टिस पहले मिलनी चाहिए, सिवियर इंक्वायरी होनी चाहिए, ऑटोप्सी फीमेल सर्जन्स होने चाहिए, ऑटोप्सी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट होनी चाहिए, जो भी पनिशमेंट है वो सीवियर होनी चाहिए। तो देखिए जो आरजी कर अस्पताल कलकत्ता में हुआ है उस इंसिडेंट को लेकर यहाँ पर इंसाफ मांग रहे हैं आरएमएल आरडीए डॉक्टर जो हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। कैंडल मार्च जो है वो उन्होंने की है और सबसे बड़ी बात ये है कि वो सभी लोग जो कि इस प्रोफेशन में हैं यानी कि डॉक्टर्स वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और चाहते हैं कि इस इंसिडेंट को लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि ना सिर्फ दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में ये प्रोटेस्ट चल रहा है बल्कि देश भर में कई जगह इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद जो कलकत्ता में घटी है महिला डॉक्टर की मौत के बाद से ही सभी डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो या फिर अपने अपने अस्पतालों में हो। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि उनका कहना है कि इसके लिए इंसाफ तो होना ही चाहिए। बाकी डॉक्टर्स खासतौर से महिला डॉक्टर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसको लेकर भी कड़े कानून बनने चाहिए। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.